हाय एवरीवन, आज हम आपको बताएंगे बिगनर्स को नेल किट में क्या क्या चाहिए होता है। सबसे पहले ये चाहिए होता है नेल कटर, इससे हम नेल्स को कट करते हैं। और उसके बाद ये चाहिए होता है क्यूटिकल पुशर, इसे हम क्यूटिकल पुश करने के लिए यूज़ करते हैं। जब भी कोई आर्ट करना होता है और एक्सटेंशन करना होता है, टेम्परेरी एक्रेलिक जेल एक्सटेंशन, उसके लिए हमें ड्राई मैनिक्योर करना होता है और उसके लिए क्यूटिकल्स को पुश करना होता है। उसके लिए हम ये क्यूटिकल पुशर को यूज़ करते हैं। क्यूटिकल्स को पुश करने के बाद हमें क्यूटिकल को कट करना होता है। ये 2 टाइप्स के क्यूटिकल कटर आती है, आप इनमें से कोई भी यूज़ कर सकते हैं, जो भी आपको ईजी लगता है। इनसे आप ऐसे क्यूटिकल्स को कट कर सकते हैं। ये ड्राई मैनिक्योर में यूज़ होते हैं टूल्स। और कट करने के बाद ये होता है क्यूटिकल ऑयल, जो हमें क्यूटिकल के ऊपर अप्लाई करना होता है ऐसे। इससे क्यूटिकल सॉफ्ट होते हैं। लास्ट में हम इसे अप्लाई करते हैं। ये होता है एमरी बोर्ड भी बोलते हैं और फाइलर भी बोलते हैं। इससे हम नेल्स को शेप देते हैं। जेल एक्सटेंशन में भी यूज़ होता है ये फाइलिंग करने के लिए, ये भी किट में होना बहुत ज़रूरी है। और ये होता है स्मूथ बफर, और इसे सॉफ्ट बफर भी बोलते हैं। इसे नेल्स को सॉफ्ट करने के लिए यूज़ होता है। पहले ये हम फाइलिंग करते हैं, उसके बाद ये स्मूथ बफर यूज़ करते हैं। ये होता है ब्लॉक बफर बोलते हैं, इसे हार्ड बफर बोलते हैं एक। इसे हम शाइन को रिमूव करने के लिए यूज़ करते हैं, नेल की शाइन को। और ये होता है डस्टिंग ब्रश बोलते हैं, इसे पफ़ी ब्रश भी बोलते हैं। इसका भी किट में होना बहुत ज़रूरी है। इससे हम जो भी फाइलिंग के बाद डस्ट लगती है नेल के ऊपर, उसे हम डस्ट को क्लीन करने के लिए इस ब्रश का यूज़ करते हैं। ये होता है एसीटोन, ऐसी बॉटल में आप रख सकते हैं इसको। इसकी तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत होती है आर्ट करने में भी और नेल एक्सटेंशन में भी, नेल को क्लीन करने के लिए। इसे हम ऐसे लिंट फ्री वाइप्स लेते हैं, उसके ऊपर हम ये एसीटोन लगाते हैं और उससे हम नेल को क्लीन करते हैं। ये कोई भी आर्ट करने से पहले नेल को क्लीन करना होता है। जेल एक्सटेंशन और में भी यूज़ होते हैं और एक्रेलिक एक्सटेंशन में भी यूज़ होते हैं। सो ये वाइप्स और एसीटोन तो आपकी किट में ज़रूर होना चाहिए। ये वाइप्स भी काफ़ी टाइप के आते हैं, और जैसे ये बोल्ट बी के भी आते हैं वाइप्स, ये काफ़ी मिल जाते हैं ऐसे पैकेज में, ये आप बाई कर सकते हैं। ये होने चाहिए किट में। और ये डिहाइड्रेटर, ये नेचुरल नेल्स के ऊपर अप्लाई करते हैं हम। कोई भी वर्क करने से पहले नेल के ऊपर ये हाइड्रेट करता है हमारे नेल्स को, केमिकल से प्रोटेक्ट करता है। ये होता है प्राइमर, ये भी हमें प्रोटेक्शन देता है। और ये होता है बेस कोड, ये हमें सबसे पहले अप्लाई करना होता है और उसके बाद लास्ट में हम ये टॉप कोड अप्लाई करते हैं। ये भी होना चाहिए किट में। ये टॉप कोड मैट लुक में भी आता है, ये मैट लुक देता है, ये मैट टॉप कोड होता है। और नेल आर्ट के ये ब्रशेज़ होते हैं जो काफ़ी टाइप्स के आते हैं, शॉर्ट लेंथ में, स्मॉल में, लॉन्ग में, काफ़ी आते हैं। ये आर्ट के लिए हम यूज़ कर सकते हैं, इसके बिना कोई भी आर्ट नहीं हो सकती। सो नेल किट में जब भी आप नेल किट बना रहे हों बिगनर्स के लिए, ये भी लेने बहुत ज़रूरी है। इसके बगैर हम कोई आर्ट नहीं कर सकते। ये आर्ट ब्रशेज़ होते हैं। आर्ट में और भी टूल्स यूज़ होते हैं, जैसे कि ये होता है डॉटिंग टूल, इससे हम डॉट्स लगा के फ्लावर्स बना सकते हैं। और भी काफ़ी टाइप की डॉटिंग टूल से हम आर्ट कर सकते हैं। ये भी बड़े काम की चीज़ है, ये भी आपके किट में होनी चाहिए। और ये टेम्परेरी एक्सटेंशन के लिए और प्रेस ऑन्स के लिए ये टिप्स यूज़ होती है। ये एक्रेलिक और जेल एक्सटेंशन में नहीं यूज़ होती, ये ऐसे ही अप्लाई होती है नेल के ऊपर ग्लू से। ये हमें टेम्परेरी एक्सटेंशन होता है जो प्रेस ऑन होता है, उसमें हम ये यूज़ कर सकते हैं। ये ट्रांसपेरेंट टिप्स है और इसमें ये वाइट टिप्स भी आती है शिल्स की। ये सॉफ्ट जेल टिप्स होती है, ये हम यूज़ कर सकते हैं। ये भी शॉर्ट लेंथ में, लॉन्ग लेंथ में आती है। इसकी आप टिप कटर से शॉर्ट भी कर सकते हैं इसको, ऐसे ये ऐसे ही लगती है ये भी ग्लू के साथ। ये भी आप यूज़ कर सकते हैं टेम्परेरी और प्रेस ऑन्स में। और ये होता है टिप कटर, जो टिप्स लगाते हैं हम आर्टिफिशियल, उसको टिप कटर से हम लोग कट करते हैं पहले ऐसे। उसकी लेंथ जितनी हमारे क्लाइंट को चाहिए होती है उतनी करते हैं, इसलिए टिप कटर होना बहुत ज़रूरी है नेल किट में। इसके बगैर भी काम नहीं चल सकता।
और इसके बाद हमें ग्लू तो ऑब्वियस ही होनी चाहिए, ग्लू से हम टिप्स को चिपकाते हैं। सो एक अच्छी ग्लू आपको के पास ज़रूर होनी चाहिए। और जेल पॉलिशेस की किट ले सकते हैं आप, काफ़ी शेड्स होते हैं उसमें, आपको जेल पॉलिशेस चाहिए होती है, इसके बगैर तो काम चल ही नहीं सकता। सो नेल एक्सटेंशन से पहले आपको ये चाहिए होती है। उसके बाद ये यूवी लैंप होता है जिससे में ये क्योर होती है, ये वैसे नहीं क्योर होती है, यूवी लैंप में ही क्योर होती है। सो यूवी लैंप भी चाहिए होता है। ये सभी प्रोडक्ट्स हमें चाहिए होते हैं टेम्परेरी एक्सटेंशन और नेल आर्ट के लिए। सो अगर आपको जेल एक्सटेंशन और एक्रेलिक एक्सटेंशन के प्रोडक्ट नॉलेज चाहिए तो आप कमेंट में मुझे बताइए, मैं उसकी भी वीडियो लेकर आऊँगी। और ऐसी ही वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। उसके बाद मैं आपको और भी ऐसे ही वीडियोस डालती रहूँगी। थैंक यू सो मच।